नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या चल रहा है आपके रिलेशन में? आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, सबसे ही पहला कार्ड है द फूल। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन। देखो, भले इस इंसान को रिस्क लग रहा हो इस रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन रहा नहीं जा रहा आपके बिना। और अब ये इंसान आपके लिए रिस्क उठाने के लिए भी तैयार है। ये इंसान चाहते हैं इस रिलेशन की नई शुरुआत। और क्या है? देखो, मैंने बोला ना, इस इंसान को रिस्क लगता है इस रिलेशन में आगे बढ़ना। किसी बात का बर्डन हो रहा है इस इंसान को। कोई ऐसी बात है जो इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, रोक रही है। ये इंसान चाहते हैं आपकी तरफ आना, और किसी बात का बहुत बर्डन, बहुत टेंशन इस इंसान को हो रहा है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, देखो, आपके बिना रहा तो नहीं जा रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन, आपकी ब्यूटी, आपकी स्माइल, बात करने का अंदाज, आपकी खूबसूरती, आपकी हर अदा इस इंसान को पसंद है। और आजकल बहुत ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। द एम्प्रेस है यहाँ पर। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे उन लम्हों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्स, डेफिनेटली। देखो क्या हो रहा है, आना भी चाहते हैं और दो थॉट्स भी दिमाग में कंटिन्यू चल रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। देखो, नई शुरुआत करनी है, बर्डन हो रहा है, आपकी याद आती है, बहुत मिस करते हैं, लेकिन दो थॉट्स दिमाग में कंटिन्यू चल रहे हैं कि करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। द हर्मीट, देखो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये इंसान अब फूल नहीं बनना चाहता। ये इंसान अब सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहता है। कोई गलत फहमी, देखो, ट्रैप, 8 ऑफ सोर्स। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क उठाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सोच समझ कर ही डिसीजन लेना चाहते हैं, जो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ओके। और 8 ऑफ सोर्स, इस इंसान को बंधा हुआ फील हो रहा है। ओके। और क्या सोच रहे हैं? द टावर, डेफिनेटली इस वजह से इस इंसान को इतना बंधा हुआ फील हो रहा है। देखो, पास्ट में बहुत कुछ इशू हुए हैं, यहाँ पर बहुत झगड़े हुए हैं, या ऐसी प्रॉब्लम हुए हैं बहुत ज़्यादा। ओके। या हो सकता है इंसान आपको बिन बताए आपकी ज़िंदगी से चला गया था, और इस इंसान को ऐसा लगा था कि ये आपको भूल जाएंगे, इस इंसान को आपकी याद नहीं आएगी, ये इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका प्यार इस इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, इस इंसान को आपके पास वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है। एक तरफ तो इस इंसान को डर लग रहा है कि अब क्या होगा, सब कुछ तो मैंने खुद ही अपने कर्म जो इस इंसान ने किए, जो आपके साथ झूठ बोला या आपको धोखा देने की कोशिश की, दो थॉट्स इस इंसान के दिमाग में कंटिन्यू चलते रहे, इंसान आपको कभी समझ नहीं पाए। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने खुद ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, और अब मैं उसे कैसे मनाऊं, मैं उसके पास कैसे जाऊं, लेकिन मुझे तो जाना है, हर हालत में उसके पास जाना है। अब अपनी गलतियों के ऊपर इंसान सोच रहे हैं, और इस इंसान को आपके पास आना है, लेकिन ब्लॉक हो सकता है। इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा हो, या आपने भी इस इंसान को ब्लॉक करके रखा हो, बिल्कुल बात नहीं हो रही है। और देखो, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स जब भी आता है तो एक ट्रूथ, सच्चाई, जो इस इंसान ने आपसे झूठ बोला, अगर आपको धोखा देने की कोशिश की, तो ये सच्चाई वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था। ओके। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। दी लवर्स, देखो डेफिनेटली इस इंसान को आपके ऊपर प्यार बहुत आ रहा है। यहाँ पर देखो, किंग ऑफ सोर्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। आपकी केयर भी बहुत हो रही है,
लेकिन यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्स, बहुत सा गुस्सा भी आ रहा है। हो सकता है कि इस इंसान ने इतनी मेहनत की, ओके, ये रिश्ता बनाया और अचानक से ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है, सडनली कुछ हुआ है यहाँ पर। इस इंसान ने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी कि रिश्ता ख़त्म हो गया। अपनी गलतियों के ऊपर भी इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है और इस इंसान को इस सिचुएशन पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये कैसे हुआ। मैंने और उसने, हम दोनों ने कितने प्यार से रिश्ता बनाया था, हम कितना प्यार करते थे या आज भी करते हैं, और ये कैसे हो गया, ये रिश्ता ख़त्म कैसे हुआ। मैंने तो कितना कुछ एफर्ट इस रिलेशन के लिए दिया था, मैंने कितना वक्त दिया था, ऐसा इंसान सोच रहे हैं। और इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है कि हम कितने केयर करते थे एक दूसरे के, हम कितना प्यार करते थे। देखो ये 9 कप्स भी हैं, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना प्यार किया, मैंने वक्त दिया, मैंने कितने एफर्ट किए इस रिलेशन के लिए, लेकिन फिर भी ये रिश्ता ख़त्म हुआ। इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है। होता है ना, जब बहुत मेहनत करते हैं हम किसी काम के लिए, अगर वो काम नहीं बनता है तो कितना गुस्सा आता है। अपने आप से ज़्यादा तब सिचुएशन पर, हालात पर बहुत गुस्सा आता है। तो यही सब कुछ इस इंसान की हालत है आजकल की। इतना सब कुछ आप दोनों ने इस प्यार के लिए दिया, इतना वक्त दिया, इतने एफर्ट दिए, और ये रिश्ता ख़त्म हुआ। तो इस इंसान को ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये रिश्ता ख़त्म कैसे हो सकता है। इस इंसान को गुस्सा आ रहा है और केयर भी हो रही है आपकी। इस इंसान को चिंता हो रही है कि आप पता नहीं आप किस हाल में हो, पता नहीं आप कैसे हो। द लवर्स प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जल्दबाजी में इस इंसान ने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिया, उनको उन डिसीजन पर पछताना पड़ रहा है। जल्दबाजी में गलतियां कर बैठे आपके पर्सन, ओके। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स गिविंग एनर्जी में है, आपको कुछ देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको इस इंसान की ज़िंदगी में भेजा है। देखो 3 ऑफ वैंड्स, हो सकता है इस इंसान ने बहुत इंतज़ार किया, आपके कॉल का इंतज़ार किया, आपके मैसेज का इंतज़ार किया, आपका इंतज़ार किया। हो सकता है लगातार 3 महीने से या 3 साल से इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है और आपने कॉल मैसेज नहीं किया। तो इस इंसान को इस बात का भी गुस्सा आ रहा है कि तुमने क्यों बात नहीं की, क्यों मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, क्यों तुमने कॉल नहीं किया, क्यों मैसेज नहीं किया। तो बहुत गुस्सा हो रहा है क्योंकि प्यार करते आपसे। और हो सकता है इंसान की कोई मजबूरी थी, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स से कोई मजबूरी थी जो इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, और आप भी इस इंसान की तरफ नहीं जा रहे थे, आपने भी कॉल मैसेज कुछ नहीं किया, बिल्कुल नो कांटेक्ट में, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इस इंसान को गुस्सा आ रहा है कि आपने क्यों कांटेक्ट नहीं किया, ऐसा सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और ये इंसान मानते हैं कि भगवान ने ही आपको इस इंसान की ज़िंदगी में भेजा है, गॉड गिफ्ट की तरह मानते ये पर्सन आपको। द चैरियट, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, देखो दोनों कार्ड साथ में आए हैं। ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। इस इंसान को आपकी तरफ आना भी है, आपके लिए एक्शन भी लेना है, लेकिन अपने दिल की बात आपसे छुपानी भी है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। मे भी आपको दिखा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंसान तड़प रहा है आपके लिए, बहुत तड़प रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो दी लवर्स है, ये इंसान आपको मिस किए बिना नहीं रह सकता। ये इंसान आपकी बॉडी को, आपकी हेयर को, आपकी ब्यूटी को बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। इस इंसान को पता है कि आप एक सच्चे इंसान हो, आपने बहुत सच्चा प्यार इस इंसान से किया है, और आपका प्यार, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, ये इंसान हर बात याद करते हैं। प्यार भी है और अट्रैक्शन भी है, गजब का अट्रैक्शन है। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप पहले शुरुआत करो, आप पहले आओ। एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन दो थॉट्स, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ। ओ माय गॉड, देखो 4 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, देखो क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। देखो डेथ है यहाँ पर, द हायरोफेंट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप शादीशुदा हो। देखो मैरिड और अनमैरिड लोगों के लिए मैं अलग रीडिंग नहीं करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा बोलना होता है मैं बोल देती हूँ। देखो यहाँ पर भी कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, द हायरोफेंट भी है यहाँ पर, ठीक है, द 4 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली मैरिड हैं और एक दूसरे से अलग है। देखो तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशन की नई शुरुआत चाहते हैं, ओके। 4 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर, देख रहे हो, शादी के लिए सोचते हैं,
लेकिन आपको अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं और कंटिन्यू इस इंसान के दिमाग में दो दो थॉट्स चलते हैं। नई शुरुआत करनी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कंटिन्यू ऐसा सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। देखो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है और द चैरियट भी है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन कंटिन्यू इस इंसान के दिमाग में दो दो थॉट्स चलते हैं। ये इंसान सोच नहीं पाते हैं। देखो प्यार भी करते हैं, शादी के लिए सोचते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेथ भी है, देख रहे हो, एक नई शुरुआत चाहते हैं और ऊपर से एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन कंटिन्यू इस इंसान के दिमाग में दो दो थॉट्स चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि प्यार तो करते हैं आपसे, अपनी गलतियों पर भी सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ऐसा ही लगता है कि इतना कुछ किया हम दोनों ने भी है, ऐसा नहीं कि इस इंसान ने अकेले, आप दोनों ने भी बहुत एफर्ट किया इस रिलेशन के लिए, लेकिन फिर भी सब कुछ पानी फिर गया, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। इस इंसान को बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि इतने एफर्ट करने के बाद, इतना प्यार होने के बाद भी सब कुछ खत्म हुआ, ये कैसे हुआ। ये इंसान जो पुरानी यादों है उनमें से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आपने कुछ अनजाने में भी इस इंसान को हर्ट कर दिया होगा तो ये इंसान उन बातों को बहुत मिस करते हैं और यही वजह है कि इंसान चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आते हैं। देखते हैं हम क्या होगा इनका अगला कदम, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं या नहीं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पर आंसर है यस। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, ये इंसान आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं और लगातार ये पर्सन आपको स्पाई करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। बहुत लोगों को इस इंसान का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है क्योंकि लगातार इंसान आपको बात करना चाहते हैं आपसे, लगातार इस इंसान को ऐसी इच्छा हो रही कि आपसे बात करनी है, ठीक है। द मैजिशियन, डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ जादू की तरह ठीक होना चाहिए। ये इंसान अब दिमाग से काम लेने वाले, बहुत चालाक की तरह कुछ सोचेंगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, उसको कैसे मनाना चाहिए, मुझे क्या कुछ करना चाहिए, इससे कुछ प्लानिंग ये इंसान कर रहे हैं, दिमाग से सोचेंगे। ये इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है, चालाक टाइप के भी इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपको चाहते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इस इंसान को ऐसा लगेगा कि हाँ, सब कुछ जादू की तरह ठीक होना चाहिए, इस रिलेशन में मैजिक होना चाहिए। अट्रैक्शन बहुत हो रहा है इस इंसान को आपके लिए, मैनिफेस्ट करने वाले ये पर्सन आपको। इनका अगला एक्शन यही है कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और लगातार आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने वाले हैं, लगातार आपके बारे में सोचने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इस रिलेशन की नई शुरुआत होने वाली है, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये इंसान आपको ना गॉड गिफ्ट मानते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि भगवान ने ही आपको इस इंसान के ज़िंदगी में भेजा है और आपको ये इंसान बिल्कुल खोना नहीं चाहते। इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आई है। अगर आज तक ये इंसान आपकी कदर नहीं करते थे तो इस इंसान की आपकी कदर होने लगी है, आपकी वैल्यू होने लगी है और ये इंसान डेफिनेटली एक नई शुरुआत इस रिलेशन की करने वाले हैं। हमने देखा कि इनका अगला कदम क्या होगा, तो इनका अगला कदम होगा कि आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, और वो भी एक सॉलिड ऑफर के साथ, कमिटमेंट लेकर आएंगे। ऐसा नहीं कि आएंगे और जाएंगे, स्ट्रांग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, बहुत जो कुछ भी होगा बहुत स्ट्रांग होगा, ओके। सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे आपकी तरफ, ये है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है। ये हमने देख लिया इनका अगला कदम क्या होगा। अब हम देखते हैं आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सेम फील करते हो, ठीक है। दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों को ऐसा लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलतियां की है, आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कुछ गलतियां की है।
दोनों भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो और दोनों को भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। तो ये है दोनों की सेम फीलिंग कि दोनों भी इस रिलेशन में जस्टिस चाहते हो, या अगर इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो ये इंसान चाहते हैं आपको जस्टिस देना और आप चाहते हो जस्टिस पाना, ठीक है। न्याय, कुछ तो न्याय की बात दोनों के दिल में चल रही है, ठीक है। और दोनों की सेम फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हो दोनों सेम, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। टेन ऑफ पैंट, ओह माय गॉड, क्या बात। दोनों भी इस रिलेशन में जस्टिस चाहते हो और दोनों भी इस रिलेशन की नई शुरुआत चाहते हो, दोनों भी शादी के लिए सोच रहे हो, फैमिली क्रिएट करना चाहते हो। देखो टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब सब कुछ फुलफिलमेंट, आप दोनों की सारी इच्छा आप दोनों कंप्लीट करना चाहते हो, जो भी एक दूसरे को लेकर आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो ड्रीम सजाए थे, और आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो। देखो यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स है इनका नेक्स्ट एक्शन, और यहाँ पर भी दोनों की सेम फीलिंग है कि इस प्यार की जल्द से जल्द नई शुरुआत होनी चाहिए, और दोनों भी चाहते हो कि हमारी शादी होनी चाहिए, हमारी फैमिली हो क्रिएट हो, सब कुछ, सारी खुशियाँ, दुनिया की सारी खुशियाँ आपके दोनों के कदमों में हो और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपकी हो और दोनों साथ जिए, सारे सारे ज़िंदगी आप दोनों एक साथ रहे। जो कुछ भी आपकी फीलिंग है बहुत ही स्ट्रांग है दोनों की भी। देख रहे हो कितने प्यारे कार से जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स, इस प्यार की नई शुरुआत आप दोनों भी चाहते हो। ओके, ये है आप दोनों की सेम फीलिंग। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ने इस रिश्ते के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। ये इंसान आपके पास आना नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंसान खुद जस्टिस देना चाहते हैं या जस्टिस पाना चाहते हैं। और द मैजिशियन है यहाँ पर, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये रही आप दोनों की सेम फीलिंग। अब हम देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग है, आप क्या सोचते हो। आपकी क्या सिचुएशन है, आप क्या सोच रहे हो। थ्री ऑफ कप्स, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। एक तो आप इस इंसान के साथ जो लम्हे बिताए थे ना, पुरानी पुरानी यादें, उन यादों को बहुत मिस कर रहे हो। इस इंसान के साथ जब आप बातें करते थे, जब आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उन बातों को आप बहुत याद करते हो, स्पेशली रात में, स्पेशली रात में जब चांद निकलता है तो आप इस इंसान को बहुत मिस करते हो। और कुछ लोग, ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान किसी और के साथ खुश है, इस इंसान को मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप चाहते हो कि इंसान आपकी तरफ आए, आपको कुछ सॉर्ट ऑफर दे, कमिटमेंट दे। इंतज़ार कर रहे हो आप इस इंसान का कि कब आएगा ये मेरी तरफ, कब मुझे ऑफ़र करेगा। और आपको ऐसा नहीं कि ये इंसान अब आएगा और चला जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आना है तो फिर हमेशा के लिए आए, नहीं तो फिर मत आए, ठीक है, ना आए, ठीक है। मेरी हिंदी सॉरी, हिंदी नहीं आती है मुझे इतनी अच्छी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। ये इंसान, आप लगातार आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ सॉर्ट ऑफर का आप इंतज़ार कर रहे हो, ये और ये इंसान अब तक नहीं आया है आपके पास। इस बात को लेकर आजकल आप बहुत गुस्से में हो, आपको ऐसा लगता है कि कब आओगे तुम। यहाँ पर राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ठीक है। और क्या सोच रहे हो आप, क्या सोच रहे हो,
किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आप जीत चाहते हो, आप इस इंसान को जीतना चाहते हो, आप अपने प्यार में बिल्कुल हारना नहीं चाहते हो। आपने अपना सब कुछ इस इंसान को दिया है, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, और अब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप इस रिलेशन में हारे, आपका प्यार हारे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगता। आप हर हाल में जीतना चाहते हो इस इंसान को, अपने प्यार को, ठीक है। और एक तरफ से आपको ऐसा भी लगता है कि इस इंसान में तो बहुत घमंड है, ये अपने घमंड से कब बाहर आएगा, इस इंसान को मेरा प्यार कब नजर आएगा, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान में घमंड है। क्या सोच रहे हो? द मैजिशियन, ओ माय गॉड, आप भी बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आप भी हार नहीं मानने वाले और ये इंसान भी हार नहीं मानने वाला। दोनों भी जीतना चाहते हो, दोनों भी अपने प्यार में बिल्कुल हारना नहीं चाहते हो, ठीक है। इस इंसान को भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि इस रिलेशन में सब कुछ खत्म कैसे हो सकता है। हमने इतना प्यार किया है एक दूसरे से, हमने इतने एफर्ट किए हैं, दोनों भी नहीं चाहते कि ये रिश्ता खत्म हो। और क्या सोच रहे हो आप? मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ओके। और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान में एक मैग्नेट जैसी पर्सनालिटी है और मैं इसकी तरफ खींची चली जाती हूँ या खींचा चला जाता हूँ, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि क्यों मुझे इसकी याद आती है। ये एक चुंबक की तरह बन गया है। देखो ये हालत बन गई है आपकी। आप कंटिन्यू इस इंसान के बारे में सोचते हो, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आप बहुत परेशान हो और आपको ऐसा लगता है कि भगवान कब मेरी सुनेगा, ये इंसान कब मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा। 4 ऑफ सोर्स, रात को परेशान हो जाते हो। मैंने पहले ही बोला ना, स्पेशली जब चांद निकलता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, लेट नाइट तक जागते रहते हो, आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो कंटिन्यू। आपको नहीं समझ में आता कि अब क्या करूँ। तो ये आपकी हालत है, ये सब कुछ आप सोच रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है, ठीक है। दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब एफर्ट और होने वाले हैं। बहुत एफर्ट पहले भी आपने कर लिया, लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए एफर्ट करेंगे और इस रिलेशन में बहुत कुछ आगे होने वाला है, ठीक है। ये यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए? ऑर्डिनरीनेस, डेफिनेटली आपने बहुत कुछ एफर्ट किए हैं। ये ओवरऑल लाइफ के बारे में है, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है। तो आपने जो भी आप चाहते हो, आपने उसके लिए बहुत मेहनत ऑलरेडी कर ली है, ओके। या उल्टा भी हो सकता है, अगर किसी ने मेहनत नहीं की है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट कर लिए हैं और अब उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलने वाला है। और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए गाइडेंस है कि अब आप जो भी चाहते हो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो मेहनत करनी है वो करनी पड़ेगी। यहाँ पर 8 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हालात के सामने झुक जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी आप खो दो, ठीक है। और जो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते, जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, उनके लिए गाइडेंस है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस अचीव कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको समझ लेना है अपने सिचुएशन पर आपको क्या मैच होता है, ठीक है। 6 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। और क्या है गाइडेंस? पास्ट लाइव्स, देखो ये जो भी यहाँ पर व्यूवर्स हैं मेरे, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास्ट लाइफ कर्मा उनको अभी इफेक्ट कर रहे हैं, ओके। आपने जो पास्ट लाइफ जो भी कर्मा थे आपके वो रिलीज हो रहे हैं। अगर आपके लाइफ में अभी परेशानियां हैं, बहुत स्ट्रगल है, संघर्ष चल रहा है, तो इसका मतलब है आपने इस जन्म में तो बहुत अच्छा किया,
आपने सबके लिए अच्छा किया, आपने कभी गलत काम नहीं किया, आपने कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचा, और आपको ये फील होता होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ क्यों बुरा होता है। तो ये आपका पिछले जन्म का कर्म है और ये आपको रिलीज करना पड़ेगा। जैसे ही ये कर्म आपके रिलीज होंगे, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक ब्राइट फ्यूचर आने वाला है, एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है। जो हमारा पिछले जन्म का कर्म होता है हमें वो भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। अवेयरनेस, अब आपको अपने अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा केयरलेस बन रहे हो या बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में या अपने परिवार के बारे में, अपने स्टडी के बारे में, करियर के बारे में, जो कुछ भी है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ानी होगी। या ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी पर भी विश्वास कर देते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो, तो आपको अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ानी होगी, एक्शन लेना पड़ेगा। देखो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। यहाँ पर शेयरिंग भी आया है अचानक से, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी है जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बढ़ाओ। और आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये यूनिवर्स आपको क्या सलाह देना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस, देखो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। जो पास्ट है भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, तब जाके आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें घटित होने लगेंगी। देखो मैंने पहले ही बोला था कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। ये दोबारा कार्ड है, वहाँ पर भी बॉटम ऑफ द कार्ड था और दोबारा वही मैसेज रिपीट हुआ है आपको कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा, आपको अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ानी होगी। आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। बियॉन्ड इल्यूजन, देखो जजमेंट, जस्टिस होने वाला है आपके साथ, गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको ज़्यादातर ना प्रेजेंट में जीना होगा। हो सकता है कि आप पास्ट के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट के ही बारे में सोच रहे हो, पास्ट में ही आप जी रहे हो। जो घटित हो चुका है आप उन्हीं घटनाओं में अभी भी जी रहे हो, आप उन यादों से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में आना होगा, अपने वर्तमान में आपको जीना होगा। जब आप वर्तमान में जीना स्टार्ट करोगे तभी तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, तभी तो आप अपना फ्यूचर सेट कर पाओगे, ठीक है। तो भगवान, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप वर्तमान में जीना है, आपको वर्तमान में के बारे में सोचना है कि वास्तविकता क्या है, आज आज क्या है आपकी ज़िंदगी में और आपको क्या करना है, ठीक है। जब आप वर्तमान में जीना स्टार्ट करोगे तो अपने आप आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, ठीक है। एक ब्राइट फ्यूचर मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है और आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, एक्शन लो, फटाफट जो करना है ज़िंदगी में स्टार्ट कर दो और बहुत ही जल्द आप एक सक्सेस अचीव करने वाले हो, ठीक है। तो यही थी आपके लिए गाइडेंस। देखो ये पर्सन आपके साथ कितना खुश रहते हैं, जब ये आपके साथ रहते हैं तो इनकी वो बेस्ट डेज होते हैं इनके लाइफ के। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये पर्सन बोल रहे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ फील करता हूँ। आई केयर टू मच अबाउट वॉट अदर्स थिंक राइट नाउ, ये पर्सन बोल रहे हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं मैं इसके बारे में ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। और कनेक्शन स्टिल, आज भी मुझे वो अफेक्ट कर रहा है मेरे ज़िंदगी पर। ये इंसान बिल्कुल उन हालातों से बाहर नहीं निकले हैं। थैंक यू, किसी बात के लिए पर्सन आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। ओके तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।